अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा होगी आज। उसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। अब पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारे पाठक यह कह सकते हैं कि धर्म, संप्रदाय और मजहब या धार्मिक ग्रंथ हमें मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, पर यह स्वतंत्र विचार हमें क्या देता है? अब लीजिए, ये रहा एक प्रश्न, है ना। हमारे पाठक यह कह सकते हैं कि धर्म, संप्रदाय और मजहब या धार्मिक ग्रंथ हमें मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, पर यह स्वतंत्र विचार हमें क्या देता है ना। अद्भुत अद्भुत बातें। तो गुरुदेव तो आगे लिखे ही हैं, फिर चर्चा करेंगे तब उनकी बातों को ही पहले पढ़ लेते हैं ना। अपने विचार तो उसमें गुरुदेव की महिमा से ही ना विचार उत्पन्न होते हैं। सदगुरु अगर आए नहीं होते, सदज्ञान दिए नहीं होते, तो आज हमारे अंदर ऐसे विचार थोड़ी उत्पन्न होते। अच्छी बात है, उनको पढ़ लेते हैं पहले, है ना। पिछले अध्यायों में स्वतंत्र विचार पर वाद विवाद खूब हो चुका, पर प्रश्न यह है कि इस विचार और विवाद से लाभ क्या है? ठीक है, अच्छा सुनिए। मुक्ति या स्वतंत्रता बहुत बड़ी वस्तु है। स्वतंत्रता कहते हैं स्वाधीनता को। स्वाधीन वह है जो किसी के बंधन में नहीं है। जो किसी के बंधन में नहीं है वह मुक्त है। बंधन का ना होना मुक्ति है। अतः मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और मुक्ति दोनों एक ही दशा के, एक ही अवस्था के दो नाम हैं। मजहब, संप्रदाय, मतांतर और मजहबी ग्रंथ मनुष्य को मुक्त करने वाले नहीं, बंधन में डालने वाले। पर यह सत्य है कि मनुष्य इसी मुक्ति और नजात के लोभ से मजहबी घेरे में पड़ा हुआ है। पर इसे खूब सोच लो, मजहबी किताबें मनुष्य को बांधने वाली हैं, मुक्त करने वाली नहीं है। मजहबी किताबों को छोड़कर और जितनी किताबें हैं उन्हें मानने या ना मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पर आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की किताब मानने के लिए विवश हैं और बंधे हुए हैं, है ना। कुरान शरीफ की केवल कुछ अच्छी बातों को मानने वाला मुसलमान नहीं है, किंतु कुरान की प्रत्येक बात को, कुरान की प्रत्येक आज्ञा को मानने के लिए जो विवश हो वह मुसलमान है। इंजील की अच्छी बातें क्या हिंदू और मुसलमान नहीं मानते? अच्छी बातें और अपनी पसंद की बातें कौन किसकी नहीं मानता? पर मजहब में अपनी प्रसन्नता का प्रश्न नहीं है। वहाँ तो गुरुडम है, गुलामी है, विवशता है। मजहबी किताबों की बातें माननी ही पड़ेंगी। इंजील की केवल अच्छी बातों को मानने वाला ईसाई नहीं है। ईसाई वह है जो केवल ईसा को ईश्वर का पुत्र समझकर उसकी तमाम बातों को आंख बंद करके मानता और उसकी आज्ञाओं पर तर्क नहीं करता, है ना। ये रहा बात, है ना। ये रही बात। अब विचार करते। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जिसको और दोबारा पढ़ते, हमारे पाठक यह कह सकते हैं कि धर्म, संप्रदाय और मजहब या धार्मिक ग्रंथ हमें मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, पर यह स्वतंत्र विचार हमें क्या देता है? इसी में कितने बंधन की बातें हैं। लोग यही सोचते हैं, प्रश्न पूछते होंगे, विचार करते होंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि धर्म, संप्रदाय और मजहब या धार्मिक ग्रंथ हमें मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। यानी हमें मुक्ति दिला देंगे ऐसी प्रतिज्ञा वो करते हैं, पर यह स्वतंत्र विचार हमें क्या देता है?
विचित्र बात हो गई। स्वतंत्र विचार हमें क्या देगा बोल रहे हैं। पिछले अध्यायों में स्वतंत्र विचार पर वाद विवाद खूब हो चुका। पिछले अध्याय में तो वाद विवाद खूब हुआ है स्वतंत्र विचार पर प्रश्न यह है कि इस विचार और विवाद से लाभ क्या है। इस विचार और विवाद से लाभ क्या है। हाँ, आप यहाँ मैं क्या बताऊं, इसमें वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मुनि जी अभी एक क्षण पहले भेजे हैं, मनुस्मृति का कुछ भाग लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये सिर्फ पागलपन है, पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं है, है ना। आगे पढ़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको भी पढ़ के सुना देंगे, अभी नहीं सुना रहे हैं। वो सब कार्य यदि कोई करेंगे ब्राह्मण भी, तो उनका ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसको लोग मान रहे हैं। बताइए कब पुराने जमाने में। आज हमारे बच्चे नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि आज हमारे बच्चों के अंदर स्वाधीनता, स्वतंत्र विचार इतनी तेजस्वी हो गई है कि किसी भी ग्रंथ में लिखा है तो थोड़ी ना मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन पुराने जमाने में इतने कार्यकलाप हुए हैं, लोगों को कितने सताए हैं लोगों ने, कितना कष्ट और पीड़ा पहुंचाए हैं लोगों ने, है ना। आज ये नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस किताब को ही जला दिया था। तो हम सोचते हैं क्या लिखा हुआ था, कभी हम पढ़े नहीं थे, है ना। लेकिन आज हमारे मुनि जी एक भेजे हमारे पास, एक खंड किताब का एक थोड़ा पन्ना, पन्ना नहीं, एक पेज ही लिखा हुआ है। हम पढ़ करके चकित हो गए। अरे इससे क्या होगा, इससे तो ब्राह्मणत्व तो ही नष्ट हो जाएगी। ये क्या पागलपन है, सिवा पागलपन के और कुछ भी नहीं है। अभी तो हमारे गुरुदेव की बातें पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन आप विचार कीजिए, वो भी हम आपके सामने लिखा हुआ भेज देंगे। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं ना। विचित्र बात, गुरुदेव की वाणी कितनी सटीक बात है। आपको स्वतंत्र विचार क्या नहीं दे सकता, आपको स्वतंत्र विचार ही मुक्त कर सकता है, और सारे आपको बंधन में डाल देते हैं, और आप इस बंधन में इतने जकड़े होते हैं कि कितने जन्मों के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं है, है ना। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह, तो अच्छी तरह समझ लीजिए यह कितना सुंदर लिखे हैं गुरुदेव। पिछले अध्यायों में स्वतंत्र विचार पर वाद विवाद खूब हो चुका, पर प्रश्न यह है कि इस विचार और विवाद से लाभ क्या है। ठीक है, अच्छा सुनिए, मुक्ति या स्वतंत्रता बहुत बड़ी वस्तु है। बहुत बड़ी वस्तु है मुक्ति और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहते हैं स्वाधीनता को। स्वाधीन वह है जो किसी के बंधन में नहीं है। स्वतंत्रता, मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। स्वतंत्रता उसे कहते हैं जो व्यक्ति स्वाधीन हो। स्वाधीन वह है जो किसी के बंधन में नहीं है, ना किसी ग्रंथ के बंधन में, ना किसी मजहबी नेताओं के बंधन में, ना किसी धार्मिक नेताओं के बंधन में। वो रहता है सिर्फ जगत का जिससे कल्याण हो, ऐसी बातों को मानते हैं। जिसे अपना और दूसरे का भी उपकार हो, वो ही कार्य होना चाहिए, है ना। तो ये गड़बड़ कभी नहीं करना चाहिए। तो आज हमारे बच्चे इस भुवन के अंदर जितने भी बच्चे हैं, हम तो कहते हैं वो स्वाधीन और स्वतंत्र विचार के बच्चे हैं। उनको कोई ग्रंथ नहीं बांध सकता, है ना। वो सबसे बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें सभी बच्चे हमारे जितने भी हैं, है ना, इस भारत के तो क्या बाहर के भी सभी, है ना। और भुवन में शांति हो जाए। अभी भी शांति नहीं है, देखिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। इतना बम, बाप रे, उफ, कितने लोग नष्ट हो, एक क्षण में नष्ट हो जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ स्वतंत्र विचार की कमी रह गई। ग्रंथों को लेकर, धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर युद्ध छिड़े हुए हैं। पता नहीं क्या होगा, ये भुवन नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये कौन सा ग्रंथ, कौन सा धार्मिक ग्रंथ, कौन सा मजहब, कौन सा संप्रदाय आपको मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा किया? कुछ नहीं, सब बेकार, व्यर्थ, है ना। बिल्कुल बेकार की बातें हैं, सिर्फ पागलपन और कुछ भी नहीं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं स्वतंत्रता कहते हैं स्वाधीनता को। स्वाधीन वह है जो किसी के बंधन में नहीं है। जो किसी के बंधन में नहीं है वही मुक्त है। बंधन का ना होना मुक्ति है। अतः मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और मुक्ति दोनों एक ही दिशा के, एक ही अवस्था के दो नाम हैं। मजहब, संप्रदाय, मतमतांतर और मजहबी ग्रंथ मनुष्य को मुक्त करने वाले नहीं, बंधन में डालने वाले हैं। बहुत बंधन, बाप रे।
वो पंक्तियाँ अभी भी हमको याद आ रही हैं जो हम पढ़े, अद्भुत है ना। इसे तो क्या ध्यान लगेगा, तपस्या होगी सिद्ध, कौन बेवकूफ़ लिखा है हम सोच रहे हैं, ये पागलपन के सिवा और कुछ भी नहीं। कौन मुनियों के नाम पर इतना वितंडावाद, कौन मुनि ऐसा लिखेगा। मनुस्मृति बेवकूफ़ों का लिखा हुआ है, हमने कभी देखा नहीं था। हम सोचते हैं धन्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया, पर हम भी सोच में पड़े थे, पढ़ लिए भी है ना। पढ़े क्या, पूरा किताब तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये एक पन्ना क्या, एक पेज देखे है ना, बाप रे, हम सोचे ये है बेवकूफ़ों का काम। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा उसको करने से, है ना। और जो सदगुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें सच्चा ज्ञान यदि हो जाए तो छोटा नाना बालक से लेकर वृद्ध तक इस भुवन में जितने मनुष्य आत्मा है सबका कल्याण हो जाएगा। जात भेद धर्म भेद कुछ भी नहीं है, सब नष्ट हो जाएंगे, केवल ब्रह्म ही दिखलाई पड़ेगा। उसको कहते हैं ब्राह्मण, जिसका आचार विचार व्यवहार उच्च कोटि का हो, जिसके हृदय में ब्रह्मत्व जागृत हुआ है। कल इस पर चर्चा होगी, ये तो अधूरा रह गया है ना। समय भी हो गया, आप भी खूब विचार कर लीजिए। आप अगर सचमुच में ब्राह्मण हैं तो आपका ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिए, आचार विचार व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए। यहाँ पर कोई शूद्र नाम का चीज ही नहीं है, सब ब्रह्म ही है। आंखों में पर्दा लगा हुआ है, विचारों में पर्दा लगा हुआ है, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आज इतना ही, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।